आज मैं आगे की बात करने जा रहा हूं। इससे पहले वीडियो लेक्चर में मैंने लैंथेनाइट्स की बात की थी। तो आज जो बात है वो एक्टिनाइट्स की है। लेकिन एक्टिनाइट की बात को समझने के लिए, एक्टिनाइट को समझने के लिए जरूरी ये है कि लैंथेनाइट को ठीक से पढ़ा जाए, बहुत अच्छे से स्टडी किया जाए। इसके लिए आप लास्ट वीडियो लेक्चर प्रॉपरली विजिट करें, यानी लैंथेनाइट को बहुत अच्छे से तैयार करें। लैंथेनाइट का ऑलमोस्ट टोटल कंसेप्ट एक्टिनाइट में यूज होगा। अब ये एक्टिनाइट जो है उसको हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे कैसे। जो एक्टिनाइट का परिवार है, एक्टिनाइट का परिवार कौन सा है? जो एक्टिनियम के आगे एलिमेंट्स आते हैं। देखिए मैं इनको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं आपको, मैं आपका परिचय इनसे कराता हूं कि एक्टिनाइट्स में कौन कौन से एलिमेंट है। देखिए ये एक्टिनियम है, एक्टिनियम लीड करता है, यानी एक्टिनियम के जस्ट आगे आने वाले 14 एलिमेंट्स, एक्टिनियम के आगे आने वाले 14 एलिमेंट्स जिनका के एटॉमिक नंबर 90 से स्टार्ट होता है, 90, 91, 92 टू 103। दिस इज ये 103, इट इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ एक्टिनोइड्स। और खास बात ये सारे के सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, यानी all the actinoids are radioactive elements। अब देखिए मैं सबसे पहले एलिमेंट्स के बारे में बात करता हूं। थोरियम, एक्टिनियम के बाद थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेप्ट्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिकन, दिस इज स्क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, एंड दिस इज फर्मियम, मेंडेलियम, नोबेलियम and lawrencium। These are 14 elements। ये 14 एलिमेंट आते हैं एक्टिनोइड्स में। तो अब इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताऊं। देखिए यहां इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो यहां पर देखिए जो इनके जस्ट पहले वाला, इन एलिमेंट्स के जस्ट पहले वाला जो इनर्ट गैस है वो क्या है? रेडियम। रेडियम सॉरी रेडॉन। जो इनर्ट गैसेस होती है वो क्या होती है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। और रेडॉन के बाद ये एलिमेंट्स आते हैं। अब देखिए मैं इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखने जा रहा हूं। जब हम बात करते हैं लैंथेनॉइड्स की तो 6 पीरियड में स्टार्ट होता है। लैंथेनॉइड की बात करते हैं तो 6 पीरियड, जब हम एक्टिनॉइड की बात करते हैं तो 7th पीरियड। अब ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है बेटा, NS2 N-2 F1 to 14, N-1 D1 to 10 and NP6। This is the general configuration to represent elements of periodic table। अगर हमें periodic table के elements को represent करना है, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करना है, तो हम कैसे करते हैं? जनरली NS2 N-2 F1 to 14, N-1 D1 to 10 and NP6। जब हम एक्टिनोइड्स की बात करेंगे तो 7th पीरियड में जाते हैं। इसका मतलब N is equal to 7। 7th पीरियड एक्टिनोइड्स 7th पीरियड, तो मैं लिखता हूं 7s2 7-2 5f 7s5f 7-1 6d and 7p। ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखा। अब अगर हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो हमें कितने की जरूरत पड़ेगी? पहले ये देखिए, हमें इतने की जरूरत पड़ेगी। हमारे लिए जो आवश्यक है वो इतना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। हम इसको बाहर निकाल लेते हैं बेटा, हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। देखो बेटा, यानी जो आपका
अगर हम बात करें एक्टिनॉइड्स के लिए, तो एक्टिनॉइड्स में हम किस पीरियड में जाते हैं? 7th पीरियड में जाते हैं। n की वैल्यू कितनी हो गई? 7 हो गई। अब ये हमें पता है कि ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब क्या हुआ कि जिनका पेनल्टीमेट सेल और एंड पेनल्टीमेट सेल दोनों ही इनकम्प्लीटली फिल्ड है। देखिए यहां पर देखिए बेटा, ये लिख सकते हैं 5F 6D एंड 7S। हमें इतनी की जरूरत है। ये अब हमने इसको निकाल के बाहर रख लिया और हमने बाकी को हटा दिया। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाए। देखिए अब ये यहां पर क्या बेटा, ये जो लेंथेनॉइड की बात करें, एक्टिनॉइड की बात करें, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में एक एक करके आगे एलिमेंट्स में जाते हैं, यानी इसका मतलब कि एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ता जाता है। तो जब हम लेंथेनॉइड्स में पहुंचते हैं, उसके बाद एक्टिनॉइड्स में पहुंचते हैं, तो एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा हो जाता है। जो एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा होने का मतलब ये हुआ न्यूक्लियस से बहुत दूर चले जाते हैं। क्या करते हैं? न्यूक्लियस से बहुत दूर चले जाते हैं। तो जब बहुत दूर चले जाते हैं तो इसका मतलब न्यूक्लियस का इफेक्ट कम होने लगता है। न्यूक्लियस का इफेक्ट कम होने लगता है। मेरा ये कहने का मतलब है, जो यहां पर आप देखते हैं जनरली लिखा जाता है NS2 का जो एनर्जी की बारे में बात कर रहे हैं, तो एनर्जी क्या होगी? NS2 N-2F N-1D और Np, ये एनर्जी ऑर्डर होता है। लेकिन जब हम बेटा एक्टिनॉइड्स में जाते हैं तो यहां पर जो एनर्जी का डिफरेंस है वो इनके बीच में बहुत कम हो जाता है। और जब एनर्जी डिफरेंस बहुत कम हो जाता है तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है। जब एनर्जी डिफरेंस कम हो जाएगा तो ये सीक्वेंस खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें याद करना पड़ेगा। हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को याद करना पड़ेगा और याद करने के लिए थोड़ा सा ट्रिक बना लेते हैं। देखिए सबसे पहली बात ये मान के चलिए कि जो एक्टिनॉइड का कॉन्फ़िगरेशन है जैसे लेंथेनॉइड में था बिल्कुल वैसे ही सारे के सारे जो एस सबशेल हैं वो कंप्लीटली फिल्ड होंगे। देखिए sp S2 सभी S में आप 2 कंप्लीट कर दीजिए। एक काम खत्म हो गया। पहली बात क्लियर हो गई कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है S में 2 है। अब बात आती है F और D की। अगर हमें F पता चल जाए तो हम D निकाल लेंगे। तो F को जानने के लिए आप ट्रिक यूज कर लीजिए। कैसे करेंगे? देखिए F के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। देखिए F में क्या होगा? 1 से लेके 14 तक होना चाहिए। F में हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 से 14 तक हो सकते हैं। अब यहां पर हम F की बात कर रहे हैं यानी 1 यानी मतलब 90। अब देखिए यहां पर मैं लिख लेता हूं 90। ये तो हो गया एक्टिनाइड। एक्टिनाइड के बाद का एलिमेंट ये F का पहला एलिमेंट है। ठीक है, एक्टिनाइड के जस्ट पर, क्योंकि एक्टिनाइड क्या करता है? इनको लीड करता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? एक्टिनॉइड्स। एक्टिनाइड यहां पे लीड करता है इसलिए इसको कहते हैं एक्टिनॉइड्स। और लेंथेनॉइड उसमें लेंथेनम लीड करता था तो लेंथेनॉइड्स कहते थे। तो देखिए 90 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 1 2 3 यानी ये आ गया 103। चाहे तो पूरा लिख ले 91 92 3 94 5 96 7 98 99 100 101 102 और 103। ये मैंने एटॉमिक नंबर में दिए और ये मैंने एफ में लिखा। अब देखिए क्या क्या आपको दिमाग में रखना है। F1 नहीं होता, पहली बात। मैं रेक्टेंगल का यूज करना चाहता हूं लेकिन देखता हूं 1 नहीं होता, ऐसे लिखता हूं इसको। देखो ये मैंने लिखा 1 और कहा कि F1 नहीं होता, F1 नहीं होता। अब एनसीईआरटी में आप देखिए, अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो आप ये पाएंगे 1 नहीं है और 5 भी नहीं है और 8 भी नहीं। ये जो है F में F1 नहीं है, F5 नहीं है और F8 नहीं, ठीक है। तो क्या है देखिए, यहां पर मैं लिख रहा हूं, ये तो हमें करना पड़ेगा F0, ये हो गया F2, तो होगा क्या देखिए 0 2 3 4 5 नहीं है, एक आगे चले जाइए 6। अब एक एक पढ़ते जाएंगे, जैसे मैंने बताया था लेंथेनाइड में, बिल्कुल वैसे 7, ये 7 ही होगा, ये 9 आ गया, 10 11 12 13 14 14। अब देखो याद करने के लिए क्या है, 1 नहीं है ये 0, ये याद रखना 0 F0, यानी इसका मतलब थोरियम को लिए अगर देखा जाए तो F0, या मैं लिखता हूं इसको F0, थोरियम में F0 लिख दिया मैंने। अब यहां पर क्या है F91 देखिए बेटा, 91 2 से शुरू हो रहा है, 3 4, अब 4 लिखा, 5 नहीं है 6, 5 नहीं है 6, 6 क्या है 7 आ जाएगा, बिल्कुल वैसे ही। अब 7 8, अब 8 नहीं लिखते तो क्या होगा 9 10 11 12। अब यहां पर आएंगे फर्मियम में, 12 वहां पे हो गया, एक बार काउंट कर लें 0, उसका 2 3 4 5 नहीं होगा 6 7, यहां पे सॉरी ये यहां पे 7 होगा, 7 के बाद 7, फिर ये होगा 9, फिर ये 10, फिर ये 11। चेक कर लीजिए, देखिए यहां पर ये पहला 90, ये हुआ यहां पर 0, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 नहीं होगा 6 7 7 9 10 11। अब आता है इसमें देखिए फर्मियम में आएगा 12 13 14 और 14, ये सेम। मैं एक बार फिर से बताता हूं, उसको देख लीजिए, याद करने का तरीका। एनसीईआरटी में जो रिपोर्टेड है, कैसा रिपोर्टेड है, हम जब F को देखेंगे तो F में 1 नहीं है, 2 नहीं है, सॉरी 1 नहीं है, 5 नहीं है और 8 नहीं है, ये ध्यान रखना। एक्टिनोइड्स में 1 नहीं है, 5 नहीं है, 8 नहीं है। अब यहां पर क्या है, जब हम थोरियम की बात करते हैं तो F हो गया 0 और D2S2। एक्टिनियम में 1, अभी मैं जोड़ के दिखाऊंगा इसे, अभी निकाल के दिखाऊंगा। तो अब आपको F याद हो गया, F में क्या है 0 2 3 4 6, 5 नहीं होगा, 7 7 8 नहीं होगा, 9 10 11 12 13 14 14। ये याद क्यों करना पड़ रहा है, ये इसलिए याद करना पड़ रहा है क्योंकि
यहां पर जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत कम है। एनर्जी डिफरेंस कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का जो फिलिंग है वो किसी रूल को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं कर रहा है। चलिए, अब हमारे पास एफ के कंप्लीट हो गए। अब क्या करेंगे? अब क्या तरीका है? निकालते हैं इसमें डी के। देखिए डी में इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे। हमारा जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखिए, रेडॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 86 प्लस एफ के इलेक्ट्रॉन प्लस डी में पता लगाना है तो x, एस में कितने हैं? 2। एफ के में यहां से इलेक्ट्रॉन पता चल जाएंगे, डी के में पता लगाने हैं तो x हो गया, एस में 2 है और इसमें एटॉमिक नंबर लिख लिया। यानी इसका मतलब जो हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर जिस भी एलिमेंट का निकालना है उसके लिए मैंने लिखा एटॉमिक नंबर, उसके बाद रेडॉन का एटॉमिक नंबर 86 जस्ट उसके पहले वाला है रेडॉन का एटॉमिक नंबर, फिर इलेक्ट्रॉन्स इन एफ, फिर इलेक्ट्रॉन डी में x और s में 2। अब देखिए, मान लेते हैं कि हमें निकालना है प्रोटेक्टिनियम का निकालना है। अब प्रोटेक्टिनियम देखिए, जो प्रोटेक्टिनियम है उसमें 91 है, 91। अब 91 यहां पर हुआ तो ये लिखा 86। अब प्रोटेक्टिव 91 यहां पर कितना है? 2। एफ में कितना है? 2x प्लस 2। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आई? 0। यानी d इसमें कितना होगा? 0 आ गया, ये 0, d 0 आ गया। यूरेनियम में देखिए, अब इसको हम लोग जरा ओरल करने की कोशिश करें। 92 लाना है तो 86 3 89 और 2 91। देखिए ये 86 है, 86 प्लस 3 89, 89 ये 90 तो 91। यानी इसका मतलब डी में कितना आएगा? 1, क्योंकि यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन। फिर देखिए 86 4 90 92, यहां पर डी में कितना आएगा? डी में 1 है, 94। अब 94 है यहां पर, 94 और 6 कितना हो जाएगा? सॉरी 86, 86 और 6 92, 94 यहां 0 आएगा। फिर ऐसे 86 यहां पर 86 और 7 0, 86 और 7 D1, 86 और 9, 86 है यहां पर, 88 2 87 0। यहां पर देखिए 86 10 10 96 0, 86 10 96 97 98 99 0। देखिए डी में इस तरीके से आ रहा है। एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। अब यहां पर फिर 86, यही मैं इसी फार्मूले का यूज कर रहा हूं। 86 90 100 0, 86 90 100 101 0, 86 90 0, 86 90 4 हट गया और 90 100 102 D1। ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जरा ध्यान से देखिए, एक्टिनियम, अगर मैं एक्टिनियम की बात करूं तो एक्टिनियम में कितना आ रहा है? एक्टिनियम में
D1s2 है। अगर थोरियम की बात करूं तो D2s2 F में 0 है एंड लाइकवाइज सब में D निकलता चला जा रहा है। अब मैं इसको हटा रहा हूं। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम हेल्प लेते हैं। एक बार फिर बता दूं, सबसे पहले क्या करना है, ये एटॉमिक नंबर लिखिए हैं। यहां पर ये हमने लिखा F में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। लेकिन होते कौन कौन से, एक तो 1 नहीं होता, 5 नहीं होता, 8 नहीं होता। तो हमने 1 की जगह 0 कर दिया, 2 3 4 5 नहीं होता तो ये 6 एक बढ़ा दिया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो 5 ये 6 आ गया, 6 ये 7 आ गया, 7 वही रहेगा, 8 नहीं होगा तो 9 हो गया। अब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा, 9 10 11 12 13 14 फिर 40। तो ये वो वाले F हैं जो कि होते हैं और इनकी हेल्प से हम D को निकाल सकते हैं। अब देखिए आगे, अब बात करते हैं हम ऑक्सीडेशन स्टेट की। ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे निकालते हैं, देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका, पहले सबसे पहले देखा जाए ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए कोई भी अगर एलिमेंट है और या यहां पर हमने लिख रहा है प्लस n इलेक्ट्रॉन, तो अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है तो ये एग्जिस्ट करेगा। देखिए जैसे मैं बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉरेंशियम में बात करता हूं, मैं Lr के लिए बात करता हूं, लॉरेंशियम। देखिए अगर मैं लॉरेंशियम में 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं या 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो क्या हो जाएगा, F14। अब F14 क्या स्टेबल है, F14 स्टेबल है, इसका मतलब F0 आ जाए, F7 आ जाए, F14 आ जाए तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इससे आपको ऑक्सीडेशन स्टेट मिल सकता है। यानी इसका मतलब जो आपका आयन आ रहा है अगर उसमें कॉन्फ़िगरेशन ये आ रहे हैं तो यू आर गोइंग टू गेट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, यानी इसका मतलब स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अब ये देखा गया कि जो आपका F ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उसमें क्या होता है, +3 सब में होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है +3 सब में होता है, पहली बात। और दूसरी बात, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम और इवन दो प्लूटोनियम, ये प्लूटोनियम, ये जो हैं वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं, यानी हायर ऑक्सीडेशन 7 तक देते हैं। अगर मैं बात करूं थोरियम की तो ये आपका +4 भी देता है, ये +4 भी देता है, +4 तक देता है, ये आपका +5 तक देता है, यूरेनियम +6 तक देता है, नेपच्यूनियम +7 तक देता है और प्लूटोनियम +7 तक देता है। यानी इसका मतलब ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जबकि ऐसा लैंथेनॉइड्स में नहीं था। तो दिस इज द डिफरेंस फ्रॉम द लैंथेनॉइड। तो अब ये क्या खास बात है इसमें, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, देखिए इसका रीजन क्या है। जो एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन है, एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन, एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन इज मोर एफिशिएंट, ज्यादा पावरफुल है देन दैट ऑफ लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन। ये ज्यादा पावरफुल है, इसमें जो कंट्रैक्शन होता है वो ज्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहां पर देखिए अगर हम बात करें तो इसमें 4F आता है और इसमें 5F आता है। 5F का शील्डिंग इफेक्ट 4F से कम है, शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5F इज लेसर देन दैट ऑफ 4F। तो यहां पर न्यूक्लियस ज्यादा इफेक्टिव होता है, तो जब ज्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है, तो इसका साइज भी छोटा होगा, साइज छोटा होता है।
यानी यहां पर मैं एक चीज और आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं इसी जगह पर, ये मैं हटा रहा हूं। इसकी वजह से जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो आयनिक रेडियाई में ये आता है, यानी एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई घटता जाता है। और ये मैं किसके बारे में कह रहा हूं? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि मेनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही होता है। यहां पर देखिए, ये मैंने लिख रखा है कि यहां पर जो प्लूटोनियम है, यहां तक ये +6 है, +7, +6, फिर इसका घटना शुरू हो जाता है, फिर +3 होता है। यहां तक आप देख रहे हैं नेप्ट्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिकम, यहां तक आप हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पाते हैं। फिर उसके बाद +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी जो नेक्स्ट हाफ है उसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको इंपॉर्टेंट है, इसमें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है लेकिन हाफ तक होती है, उसके बाद +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। जो आयनिक रेडियाई वो कम होता चला जाता है। अब देखिए, ये मैं हटाता हूं, एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा पावरफुल होता है देन दैट ऑफ लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। अब बात आती है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो होते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जा सकता है कि इतना हाई ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों होते हैं। यहां तक जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये +6 है, +7, +7, +6, तो यहां तक ये हाई ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों होते हैं, व्हाट्स रीजन अबाउट इट, जबकि लैंथेनॉइड में ऐसा नहीं होता है। तो इसका कॉज क्या है? इसका कॉज है कि यहां जो 5F और 6D के बीच में एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत कम है, पहली बात, जो कि लैंथेनाइड्स में ज्यादा होता है, यहां पर एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है, एक बात। तो इस वजह से क्या होता है, जो यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो क्या करते हैं, वो पेयरिंग कर लेते हैं, यानी वो आसानी के साथ कंपाउंड बना लेते हैं, इसलिए इसमें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है। तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहां तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और एनर्जी डिफरेंस कम होता है, इनका एनर्जी डिफरेंस कम होता है, इस वजह से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्रिएट करते हैं। दिस इज द रीजन। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात आती है इसके रिएक्टिविटी की। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात हो गई, आयनिक रेडियाई की बात हो गई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात हो गई, और ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और उसमें मेन बात जो आप देखेंगे तो एनर्जी डिफरेंस जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है, एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, किसके बीच में, 5F और 6D के बीच में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा नहीं है। एक कॉज ये होता है, और दूसरा एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा इफेक्टिव है देन दैट ऑफ लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। और इसके बाद अब बात करता हूं मैं रिएक्टिविटी की। ये जो एक्टिनोइड्स हैं, एक्टिनोइड्स का जो रिएक्शन है, अगर ये बॉइलिंग वाटर के साथ, यानी H2O, अगर बॉइलिंग वाटर लिया जाए, तो इसके साथ देखा गया है कि ये ऑक्साइड्स बनाते हैं एंड हाइड्राइड्स बनाते हैं, ऑक्साइड्स बनाते हैं और हाइड्राइड्स बनाते हैं, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद ये HCl के साथ रिएक्शन करते हैं, HCl के साथ रिएक्शन करते हैं, यानी इसका जो ट्राइवैलेंट कंपाउंड है वो HCl के साथ रिएक्शन करता है। इसके बाद HNO3 के साथ रिएक्शन बहुत कम होती है, मुश्किल से होती है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आपका ये मेटल है, यानी एक्टिनोइड्स है, ये एक्टिनोइड के ऊपर ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यहां पर ये ऑक्साइड लेयर बना लेता है। ये तो एक्टिनोइड्स हो गए, और ये क्या करता है, ऑक्साइड लेयर बना लेता है, ऑक्साइड लेयर बना लेता है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्साइड लेयर बना लिया। इस ऑक्साइड लेयर को हम क्या कह सकते हैं, इस ऑक्साइड लेयर को हम कह सकते हैं इनर्ट लेयर, इनर्ट लेयर, इनर्ट लेयर या पैसिव लेयर, पैसिव लेयर, इनर्ट लेयर या पैसिव लेयर, दिस इज द कॉज ऑफ इनर्टनेस। इसका मतलब इसकी वजह से ये रिएक्शन नहीं करता, तो बहुत मुश्किल से रिएक्शन होती है। उसके बाद NaOH, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, NaOH के साथ रिएक्शन नहीं होती है, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट।
यहां पर अगर आप देखें, देखिए यूरेनियम जो होता है, यूरेनियम UO2, UO2 प्लस 2 में जरा ऑक्सीडेशन स्टेट देखें इसकी, UO2 प्लस 2, देखिए X प्लस, मैं इसमें यूरेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहा हूं, -2 इक्वल टू +2, तो X कितना हो जाएगा +6, 4 गया। तो देखिए यहां पर ये कंपाउंड पाया जाता है, यानी इसका मतलब अगर आप देखें तो आपको ये कंपाउंड मिलता है KuO2, K2UO2, दिस ये कंपाउंड ऐसा मिलता है, यानी यूरेनियम आपका +6 की स्टेट में मिलता है। अब ऐसा देखा जाता है, देखिए कि जो यूरेनियम है +4 में भी रहता है, यूरेनियम +3 में भी रहता है, यूरेनियम +6 में भी रहता है, ऐसा। अब यहां पर यूरेनियम कैसा है, +6 में, यहां पर +3 में, ये +4 में। अब जरा देखिए, अगर हम ये कहें इस तरीके से, तो ऐसा देखा जाता है कि यूरेनियम +4 +3 में ये रिड्यूस हुआ, ये रिडक्शन हुआ, और यहां पर ये ऑक्सीडेशन हुआ, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो यूरेनियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में +3 और +6 में कन्वर्ट होता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबलाइज भी करते हैं, यानी यहां पर ये स्टेबलाइज हो रहा है, ये स्टेबलाइज हो रहा है क्योंकि इसके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। तो मैंने ये बताया आपको कि ये स्टेबलाइज कर रहा है, ये +3 तो ऑक्सीजन स्टेबल होता ही है, क्योंकि देखिए यहां पर एक्टिनियम में देखिए 2 और 1 ये लूज कर जाएगा, तो एक्टिनियम +3 होता है, और इस +3 में सारे +3 में शो करते हैं, सारे एक्टिनॉइड्स +3 में तो शो करते ही हैं, यह +6 में भी शो करता है। तो यहां मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों स्टेबल है, क्योंकि उनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन खिंच जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन पुल कर लेता है। तो दिस इज समथिंग अबाउट द एक्टिनॉइड्स। तो एक्टिनॉइड्स के मैंने आपको ट्रिक बताया कि एक्टिनॉइड्स के कैसे आप ऑक्सीडेशन स्टेट को चेक कर सकते हैं, और उसके लिए सबसे पहले जरूरी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की प्रैक्टिस करना। तो आप कुछ ना करें, पेपर उठाएं और उस पर एफ ब्लॉक को जैसे मैंने बताया है, वीडियो को पॉज कर करके धीरे धीरे देखिए कि कैसे मैंने बताया है कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। और अगर आप 10 से 12 बार लिखेंगे तो सारे एलिमेंट्स भी आपको याद हो जाएंगे और उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी याद हो जाएंगे। फिर मैंने बताया ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है, स्टेबल कौन सी होती है, स्टेबल वो होगी जिसमें कि F7, F0 और F14 मिले इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद, तो वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होंगे। आयनिक रेडियाई मैंने बताया क्यों घटता जाता है, क्यों, क्योंकि एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब आप अगर एनसीईआरटी किताब उठा के देखेंगे तो आयनिक रेडियाई में आप क्या पाएंगे, आयनिक रेडियाई में आप देखेंगे कि जो एक्टिनॉइड्स हैं इनका आयनिक रेडियाई +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का लैंथेनाइड से कम है। क्यों कम है, जबकि शेल तो उनका बात कर, इसलिए कम है क्योंकि एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा पावरफुल है लैंथेनाइड से, इसलिए उसका साइज छोटा हो जाता है। एनसीईआरटी की किताब सामने जरूर रखिएगा, उसमें डेटा देखते जाइएगा और उसके बाद पढ़िएगा, तो आपको पूरा तैयार होता चला जाएगा। तो मैं ये मान के चलता हूं कि आपको लैंथेनाइड और एक्टिनॉइड दोनों तैयार हो गया है। बस पेपर उठाइए, पेन उठाइए और उस पर बार बार लिखिए, बोल बोल के करिए। ओके, दैट्स ऑल। इसको खूब अच्छे से तैयार